तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज बेटा हम लोग आपकी क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। ठीक है, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। क्लियर? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के अंदर बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम डेरिवेटिव्स को कवर करेंगे, फिर बाद में हम लोग लिमिट्स करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए भी एडवाइजेबल है क्योंकि लिमिट्स के अंदर इतना कुछ है नहीं। क्लियर? और सेकेंडली लिमिट्स में एनसीईआरटी करना इनफ नहीं है आपके लिए। ठीक है ना? तो लिमिट्स का जब मैं टॉपिक करवाऊंगा तो इसके एक अलग से आपके लेक्चर्स डाल दूंगा मैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ में मैं डाल दूंगा। नहीं तो लिमिट्स अगर आप एनसीईआरटी से करेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। बाकी डेरिवेटिव एनसीईआरटी इनफ है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप क्या करो कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ऑल्दो मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम लोग आपको डिस्कस करवा देंगे। ठीक है ना? चलो देखिए, तो अभी ये पहले हम क्या शुरू कर रहे हैं, डेरिवेटिव शुरू कर रहे हैं बेटा। तो देखिए, डेरिवेटिव्स के लिए ये तो बेटा आपको 11 से ही कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, बट मोस्टली बच्चों क्या होता है 11th में डेरिवेटिव प्रॉपर्ली समझ नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल भी आप यूज़ करते हैं। यहाँ 12th में क्या हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का कोई यूज़ नहीं है, हम लोग सीधा फॉर्मूलाज बेस्ड सारी चीज़ें करेंगे। तो मैं बिल्कुल इनिशियल वे से लेके चल रहा हूँ, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव्स आता ही नहीं है। ठीक है, और आप भी ये समझ के चलें, बिल्कुल शुरू से लेक्चर लें, डेफिनेटली दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो देखो, कुछ फॉर्मूलाज बता रहे हैं। मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव नहीं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो 11th में आपको एक टीचर ने बता दिया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ऑल दो अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट है कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, तो थोड़ा पेशेंस रखें। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा एओडी, ठीक है ना, उसके अंदर आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए प्लीज़। ठीक है, चलो देखो, ये तो आपने सिंबल देखा ही होगा d/dx। ये सिंबल किस चीज़ का होता है, डिफरेंशिएशन का होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले डेरिवेटिव मान लो, डेरिवेटिव आप कर रहे हैं किसी k का, तो दिस विल बी 0 वेयर k का मतलब क्या है, k इज एनी कॉन्स्टेंट। किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक है बेटा, तो ये पहला फॉर्मूला आपने याद कर लिया। फॉर्मूलेस बिल्कुल कनेक्ट करिए, फॉर्मूलेस याद होंगे तभी कुछ होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा, 1 होगा, ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ kx, अगर कांस्टेंट और x एक साथ मिलेगा तो कांस्टेंट को आप कुछ नहीं बोलेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे आप x का। फिर से मेरे बच्चे देखिए क्या बोला मैंने, आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ मिले आपको, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को तो अलग कर दीजिए, डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का करेंगे। अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो k × 1 अल्टीमेटली k आ गया। आपने इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना, आपने याद करना है कि इसका डिफरेंशिएशन k होता है, बस ऐसे ही याद कर लिया। क्लियर? अब मेरे बच्चे देखिए, जब आप ये लेक्चर्स ले रहे हैं तो इसमें नोट डाउन करने का भी एक तरीका है। आप क्या करिए, एक पेज अपना 1 पेज आप क्या करिए जिसका फ्रंट और बैक, फ्रंट एंड बैक, उसमें सिर्फ आप फॉर्मूलाज लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है फॉर्मूलाज के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वहाँ पे आप क्वेश्चंस करेंगे। मैं फॉर्मूलाज और क्वेश्चन दोनों पैरेलली करवा रहा हूँ। ठीक है ना? अब जैसे आपका ये फॉर्मूला नंबर 3 है, इस पे बेस लेट मी डिस्कस सम क्वेश्चंस। ठीक है ना, कुछ इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। क्लियर? देखिए, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए। हमारा फॉर्मूला नंबर वो 3 था, तो मैंने इसको नाम दिया 3.1। 3.1 का मतलब क्या है, फॉर्मूला 3 पे पहला क्वेश्चन। जैसे मान लो मेरे बच्चे y = आपको किसी ने पूछा कि 5x का डिफरेंशिएशन करो, ये 5 × x लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सबसे पहले तो आपने दोनों तरफ d/dx अप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, तो y पे जब अप्लाई करोगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट राइट हैंड साइड पे इट विल बी लुक लाइक दिस। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ 5x, इट इज़ जस्ट लाइक डेरिवेटिव ऑफ kx। kx का डेरिवेटिव अभी हमने आपको बताया था, वो क्या था मेरे बेटा, वो था मेरे बच्चे k, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बेटा 5। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, कुछ एग्जांपल देखिए, इट विल हेल्प यू। जैसे मान लो e × x लिखा। अब मोस्टली कॉमर्स स्टूडेंट को पता नहीं होता व्हाट इज़ e। ठीक है, e एक नंबर है, डेट इज़ 2.7172, कुछ अप्रॉक्सीमेटली इतना है। ठीक है, ऑल्दो दिस नंबर इज़ एक्चुअली इनफाइनेटली तक चलता रहता है। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिए, दिस इज़ अ नंबर
जनरली पीपल इसको ऐसे रखते हैं, दिस इज़ अ नंबर विच इज़ लाइक बिटवीन 2 and 3। मोस्टली लोग इसको ऐसे ही याद रखते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऑल दो इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। अब अगर ये कॉन्स्टेंट है बेटा, तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बेटा ई मिल जाएगा। क्लियर? तो ई एक कॉन्स्टेंट है। वैसे भी अगर नहीं लिखा तो आप कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। आगे देखो, जैसे मान लो बेटा y इक्वल टू फिर पाई एक्स पूछ लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा, ठीक है। मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स लूँगा, आप बोर नहीं होना, बोर होगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। क्या करो, बस प्रॉपरली इसको देखिए मेरे बेटा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। हाउ मेनी एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी टेकन, डेट इज़ 3। तो अभी 3 पे और भी देखिए। अच्छा, मोस्टली बच्चे इस वाले एग्जाम्पल में गलती करते हैं, इसको ध्यान से देखना। से बेटा मैंने लिखा साइन 10 इंटू एक्स। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो क्या करते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस उठा के लिख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी होते हैं वो, और इसका उठा के 1 लिख देते हैं। ये आंसर गलत है। क्यों गलत है मेरे बेटा, ध्यान से सुनो। ये जो साइन 10 है ना, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कैसे है, इसको समझने के लिए ऐसे समझो। अगर मेरे बेटा मैं आपसे पूछता ना साइन 45 डिग्री, तो आप तुरंत बोल देते सर ये 1/√2 होता है। तो ऐसे ही मेरे बेटा जो साइन 10 है, इसका भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा, इसलिए हमने बोला ये कांस्टेंट है। जैसे साइन 45 डिग्री आपको दिख रहा है 1/√2 है, तो इसलिए ये जो वैल्यू है कांस्टेंट है। लाइकवाइज ये भी कांस्टेंट है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर जो उसका एंगल है, ये मान लो एंगल है, अगर एंगल का वैल्यू कांस्टेंट है तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये भी कांस्टेंट हो जाता है बेटा। फिर से, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो है वो कांस्टेंट है तो पूरा एक्सप्रेशन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर ये कांस्टेंट है साइन 10, तो डिफ्रेंशिएशन विल बी सिर्फ साइन 10 आएगा। क्यों आएगा, ये तो 1 हो गया। क्लियर? अभी आपको बताया था डेट डेरिवेटिव ऑफ के एक्स क्या होता है, के होता है। यहाँ पे के का काम कौन कर रहा है, साइन 10x, सॉरी साइन 10। साइन 10 आपका किसका काम कर रहा है, के का। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चलो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। से चलो ऐसे लिख दिया y इक्वल्स टू 10, ऐसा कुछ भी लिख दिया टीचर ने, 1085 इंटू एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा मेरे बेटा, 10 को आपने कुछ नहीं बोलना क्योंकि उसका एंगल कैसा है, कांस्टेंट है। सो आई होप अभी आपको फॉर्मूला नंबर 3 पे कुछ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कैसे करने कैसे नहीं करने, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये कितने फॉर्मूलाज हो गए हमारे, 3 हो गए। इसलिए मैंने बोला जैसे मैं फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, आप एक पेज के बाद वो क्वेश्चंस करो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं, कितने फॉर्मूलाज हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट देखिए मेरे बेटा, फॉर्मूला नंबर 4 विच इज़ वेरी 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 यूजफुल। फॉर्मूला है बेटा x रेज टू द पावर n। x रेज टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन बेटा क्या होता है, ऐसे n x की पावर n-1। अच्छा, हर टीचर का पढ़ने का कुछ तरीके होते हैं, तो अगर आप मुझे यूट्यूब पे बेटा फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे तरीके से बोलिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। जैसे डिफ्रेंशिएशन x रेज टू द पावर n को मैं पढ़ता कैसे हूँ, ये जो वैल्यू है मैं इसे पढ़ता हूँ पावर आगे मतलब ये जो n था ये आगे आ गया, और ऊपर पावर 1 कम। मैंने कैसे पढ़ा इसको, पावर आगे ऊपर पावर 1 कम। ये मेरा तरीका है पढ़ने का, आप वैसे जैसे मर्जी पढ़िए, ठीक है। ये मेरा अपना खुद का तरीका है कि x रेज टू द पावर n का अगर डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ कि पावर आगे ऊपर पावर 1 कम। मेरा तरीका है अपना, ठीक है ना। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। ऑल दो अगर आप मुझे ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर आप मेरे तरीके से इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं बार बार फिर ऐसे बोलूँगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए, देखो फॉर्मूला नंबर बेटा हमारा 4 था, तो मैंने एग्जाम्पल को नाम दिया 4.1। जैसे मान लो मेरे बच्चे ये लिखा है y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 10, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बेटा क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बड़ा आसान है बेटा, पावर आगे ऊपर पावर 1 कम। तो 10 में से 1 गया 9 आएगा। पहला क्वेश्चन था इसलिए ये वाला स्टेप भी लिख दिया। ऑल दो आप यहाँ से सीधा ये लिखिए, बीच वाला स्टेप मत लिखना। एक और एग्जांपल देख लो। चलो जैसे मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू से एक्स रेज टू द पावर 15, तो इसका मेरे बेटा डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बहुत आसान है, डेट पावर आगे ऊपर पावर 1 कम, ठीक है। तो ये तो 2 एग्जांपल्स हो गए। अभी और भी देखिए, इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो जैसे लिखा है x रेज टू द पावर 5/3, तो मोस्टली बच्चों को दिक्कत होती है, वो सोचते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू के लेनी है फॉर्मूला,
ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला आपकी n की हर एक पावर के लिए चल जाएगा। क्लियर, बस वो 1 नहीं होना चाहिए। अगर x के ऊपर 1 है वो तो सिर्फ x हो गया, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, पावर आगे आ जाएगी फिर से, एंड देन पावर ऊपर एक कम। तो इसमें तो एटलीस्ट ये स्टेप आप कर सकते हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू। तो ये कैलकुलेट करिए, एलसीएम वगैरह लीजिए मेरे बेटा, ये 2/3 आ जाएगा। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक ही एग्जाम्पल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको देखो। जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 लिख दो, या एक ही बात है बेटा, ऐसे √x लिख दो। x की पावर 1/2 लिखो या √x लिखो, एक ही बात होती है। आप 12th स्टैंडर्ड में ये सब समझ में आना चाहिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए। इसमें इंटरेस्टिंग क्या, देखो पावर आ गया, ऊपर पावर एक कम किया, एक कम मतलब हमेशा 1 ही सब्ट्रैक्ट करना है आपने, और कुछ नहीं करना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स की पावर -1/2। अब नेगेटिव पावर है तो क्या करो, इसको नीचे ला के लिख दो ऐसे। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2√x। इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख दिया, चलेगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको देखो, ये क्वेश्चन था, और इसके आंसर को देखो। अब क्या हो गया, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, इसमें इंटरेस्टिंग एक्चुअली कुछ नहीं है खास। मेन चीज़ क्या थी, जानबूझ के इंटरेस्टिंग बोला था ताकि आप ध्यान से देखें। इसमें एक्चुअली क्या है, ये जो इसका आंसर है ना, इसे आपने रट्टा मारना है। रट्टा मारना मतलब इसको याद कर लो। क्यों याद कर लो, वो आपको पता लगेगा चैप्टर में। एक्चुअली √x का डिफ्रेंशिएशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्या करो, इसको ना एज ए फॉर्मूला बना के लिख लो। फॉर्मूले में लिखोगे ना तो याद रहेगा। तो हमने एक 5th फॉर्मूला अपने से बना दी, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। डेट डिफ्रेंशिएशन √x क्या होता है, 1/2 √x। इसको क्या करो मेरे बेटा ना, आप इसको याद कर लो। इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज √x बार बार रिपीट होता रहता है। तो अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, बिकॉज काफ़ी सारे स्टेप आप फिर स्किप कर पाएंगे। इसमें देखो कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। अगर आप आंसर याद कर लेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ठीक है, इसी फॉर्मूले से अभी एक फॉर्मूला और भी निकलेगा, तो आप देखते रहो। जैसे मान लो बेटा आपसे पूछा कि x⁻n का डिफ्रेंशिएशन करो। ठीक है, अच्छा, आप बार बार dy/dx लिखने में बड़ी इचिंग सी होती है। आप dy/dx को y' भी लिख सकते हैं, आपको 11 से पता होगा, और y के बेस में 1 भी लिख सकते हैं, दोनों वैलिड है। ये नोटेशन है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो फ्रॉम नाउ आई विल यूज़ y'। तो इसका जब y' निकालेंगे तो वो क्या आएगा, पावर आगे, ऊपर पावर एक कम। तो मोस्टली बच्चे -9 लिख देते हैं, -9 नहीं आएगा मेरे बेटा, चेक करो, ये -11 आएगा। ठीक है, जब हम एक नंबर कम करेंगे तो -11 हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और अभी लेंगे, 1-2 और लेंगे। मान लो ये आ गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन विल बी, पावर आगे मेरे बेटा, ऊपर पावर एक कम हो गया। ठीक है, आलस मत करिएगा, एक एक एग्जाम्पल लिखिए। अगर सच्ची में पढ़ना चाहते हैं तो कॉपी करो। ठीक है, अच्छा, अब मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा, y = 1/x⁻100, ये पूछा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले से ऊपर शिफ्ट कर लो। ऊपर शिफ्ट किया, फिर क्या करा, बोला पावर आगे, ऊपर पावर एक कम। ठीक है, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आ गया। अब आप देखो कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया था, 1/समथिंग करके दिया था। तो आप भी क्या करो, इसको चेंज कर लो, इसे लिख दो -100/x⁻101। ठीक है, अब मेरे बेटा आप एक चीज़ नोटिस करनी है आपने, इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर इसे देखो, फिर इसे देखो। तो कुछ समझ में आया, नहीं आया। ठीक है, इसको समझने के लिए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आप ऐसे देखो। मान लो आपसे किसी ने पूछा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x⁻n, ये वाला डिफ्रेंशिएशन पूछा। तो पहले आप इसे ऊपर लेके आए, फिर आपने पावर आगे ऊपर पावर एक कम करी, फिर आपने ये किया, फिर आपने ये किया। सो इट टेक्स सो मच स्टेप्स, जिससे आपका 12th में एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को देखते हुए एक फॉर्मूला डेवलप करा, -n(x⁻n+1). क्या हुआ, ये जो नीचे n था, ये वाला जो n था, ये नेगेटिव पावर के साथ ऊपर आ गया और नीचे एक नंबर बढ़ गया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा पक्का, अच्छे से देखो। ठीक है, अब अगर मैं ये फॉर्मूला जो हमने अभी अभी बनाया, इस फॉर्मूले को अगर इसमें अप्लाई करें तो बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। क्या होगा, y', नीचे n कितना है 100, उसको ऊपर लेके आए नेगेटिव पावर के साथ, और नीचे एक नंबर बढ़ा दो, 100 में एक नंबर बढ़ाएंगे तो 101 हो गया।
तो एक ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर से देखो और देखो, ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, समझ में आएगा। जैसे कि मैंने पूछा y इक्वल टू 1/x से 20 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे कर देंगे? पहले n को ऊपर ले आओ और नीचे एक नंबर बढ़ा दो, तो बस ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। पहले हम लोग क्या कर रहे थे? पहले हम ऐसे कर रहे थे, मैं रेड से लिखता हूँ। पहले हम ऐसे कर रहे थे, पहले ऊपर लेके आए, फिर क्या बोल रहे थे, पावर आगे, ऊपर पावर एक कम, फिर इसको दोबारा चेंज करना पड़ रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके बीच में ये और ये स्टेप्स बेकार के हैं, फालतू में टाइम बर्बाद हो रहा है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे लिखते हैं, एग्ज़ाम में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या करो, इसको भी एज ए फॉर्मूला याद कर लो। तुम्हारे 4 फॉर्मूलाज हो गए थे, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। 4 नहीं 5 हो गए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला और लिखा, ये 5th और 6th फॉर्मूला 4 में से निकल के आए हैं, ठीक है, दोनों इसी में से निकल के बने आपके। इसको आप याद कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x⁻n इज़ नथिंग बट -n x⁻n+1। इसे आप बेटा याद कर लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे अब 7th फॉर्मूला। 7th फॉर्मूला क्या है? देखो बेटा, अगर कभी भी e⁻x का डिफ्रेंशिएशन आ जाए तो इसका डेरिवेटिव ऐसे ही होगा, e⁻x, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, ठीक है। अब इस पर कोई एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ पे e⁻x आएगा e⁻x से लिख देना। ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। अच्छा, कॉमर्स स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है कि ये क्या है, तो मेरे बेटा प्लीज़ आप छोड़ दो इस क्या है, इसमें आप टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। आप लोग ग्रेजुएशन में इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल लोगैरिथमिक फंक्शन क्या है और इनके यूजेस क्या हैं। अभी के लिए तो बस इसको आप याद कर लो एज इट इज़, ठीक है। इसमें ज़्यादा सिरदर्दी मत करो अपनी, फालतू में आपका टाइम ख़राब होगा, क्या फ़ायदा, ठीक। चलो अब और क्या रह गया? ये कुछ सर्टेन फॉर्मूलास हो गए। हाँ, एक फॉर्मूला और याद आ गया, वो भी आप देख लो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a⁻x। तो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा? a⁻x इंटू log a। इसको भी याद कर लिया, a का मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर एग्जांपल ये देख लो, एक एग्जांपल बहुत है। मान लो y इक्वल टू 2⁻x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो y' विल बी 2⁻x log 2, बस ये हो गया। एक एग्जांपल बहुत है। कांस्टेंट की पावर अगर x आ रही है तो उसका डेरिवेटिव ऐसे करेंगे, क्लियर। तो 9 फॉर्मूलाज आपके हो गए। इसको पहले आपने क्या करना है बेटा, आगे का लेक्चर देखने से पहले ये सारे फॉर्मूलाज को बहुत 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 अच्छे से बेटा याद कर लिया, और जितने क्वेश्चंस कराए यही क्वेश्चन आपने रिपीटेडली 1-2 बार कर लिए, ठीक है। नहीं तो एटलीस्ट एक बार तो लिख के करो, बाकी 2-3 बार पढ़ लो, ठीक है। अभी इस पर हम और क्वेश्चंस करेंगे, इतने में तो कुछ होने वाला नहीं है, इतने में कुछ समझ नहीं आएगा। अभी इसके एडवांस लेवल की तरफ हमें बढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो एटलीस्ट समझ आ ही गया होगा कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ाया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में इसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्या करना है।